So hey guys, welcome back to the another video of All Games Gaming Studio. Hope you're liking our videos. Please subscribe to our channel, click on the bell icon and give us a lot of comments. Guys, हमने इज मैटर अराउंड अस प्योर के क्लास 9 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने स्टार्ट किए थे, जिसमें हम वेरी शॉर्ट तो कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, तो एज मच एज वी कैन हम करेंगे. आज जितने भी कर सकते हैं उतने करेंगे. ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं. So first question is, sea water can be classified as homogeneous as well as heterogeneous mixture. Comment. क्यों सी वाटर को होमोजेनस और हेट्रोजेनस दोनों क्यों कहा जाता है? ये देखो एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन है ये. तो अब देखो, सी वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर विच कैनॉट बी सेपरेटेड एक्सेप्ट बाय इवेपोरेशन. यानी कि जो सी वाटर होता है ये मिक्सचर होता है किसका? सॉल्ट एंड वाटर का, जो कि इवेपोरेशन की बजाय किसी से भी सेपरेट नहीं हो सकता, किसी भी टेक्निक से. ठीक है, इसमें लिखा है. तो ये भी लिखा है कि देयरफॉर सी वाटर इज कंसिडर्ड होमोजेनस. तो इसीलिए इसे होमोजेनस कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, एक मिक्सचर होता है सॉल्ट एंड वाटर का. तो मतलब ये एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन है ना. तो ये सेपरेट भी ये बट सेपरेट देखो किससे हो सकती है? सिर्फ इवेपोरेशन से ही. हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में अगर आपने पढ़ा हो, देखो ये भी क्या था कि सोडियम क्लोराइड और वाटर है ना. तो सोडियम क्लोराइड हमारा क्या होता है, उसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है ना. सोडियम होता है Na है ना, क्लोराइड होता है Cl. तो NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड. दिस इज सॉल्ट. सोडियम क्लोराइड कह दो या सॉल्ट कह दो. तो जब ये मिक्स होते हैं तो ये किस प्रोसेस से एक सेपरेट हो सकते हैं? इवेपोरेशन से. ये आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया गया है. ठीक है, अब देखो ये तो हमने बात करी होमोजेनियस की. अब हेट्रोजेनियस कैसे होते हैं? ये सी वाटर ऑल्सो कंटेन मड, डिकेड प्लांट एक्सेट्रा अदर देन सॉल्ट्स एंड वाटर, सो इट इज़ हेट्रोजेनियस ऑल्सो. अब देखो कि सी वाटर में यानी कि समुद्री पानी में सिर्फ सॉल्ट और वाटर तो नहीं होते, मिट्टी भी होती है, कुछ डिकेड प्लांट भी होते हैं एक्सेट्रा, बहुत कुछ होता है. तो अदर देन सॉल्ट एंड वाटर, उसके अलावा भी, तो इसलिए इसको हेट्रोजेनियस भी कहा जाता है. तो आप लोग इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो. मेरे ख्याल में बहुत इजी है क्वेश्चन ये वाला, कि सी वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स एंड वाटर विच कैनॉट बी सेपरेटेड एक्सेप्ट बाय इवेपोरेशन, है ना. तो देयरफॉर सी वाटर इज कंसिडर्ड होमोजेनस. सी वाटर ऑल्सो कंटेन मड, डिकेड प्लांट्स एक्सेट्रा अदर देन सॉल्ट एंड वाटर, सो इट इज़ अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर ऑल्सो. क्लियर? सी वाटर एक मिक्सचर होता है सॉल्ट और वाटर का, जो कि सेपरेट नहीं हो सकता है एक्सेप्ट बाय इवेपोरेशन. ठीक है, चलो ये हो गया. नेक्स्ट देखो, व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूट फ्रॉम द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन. अब देखो ये पॉसिबल क्यों नहीं है, कि व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूट फ्रॉम द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन. तो देखो, एक ट्रू सॉल्यूशन एक होमोजेनस होता है नेचर के अंदर. तो जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं. दे आर वेरी स्मॉल. दे कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड इवन अंडर अ माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप के नीचे भी वो सेपरेट नहीं हो सकते हैं. ठीक है, मतलब कि सेपरेट नहीं, मतलब ये डिफर नहीं कर सकते, डिस्टिंग्विश नहीं हो सकते. ओके, डिफरेंट नहीं कर सकते. तो देखो, a true solution is homogeneous in nature. The solute and solvent particles are very small. They cannot be distinguished even under a microscope. Clear? Next देखिए, third question. Explain why particles of a colloidal solution do not settle down when left undisturbed, while in the case of suspension they do. अब ये देखो, ये बुक में भी है हमारे, इसमें हमने देखे एप्लीकेशंस वगैरह आपने अगर पढ़ी होंगी. तो देखो, अब ये क्यों नहीं सेटल डाउन करते? पार्टिकल साइज इन सस्पेंशन इज लार्जर देन दोज ऑफ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन. देखो, जो पार्टिकल साइज होता है सस्पेंशन के अंदर वो बड़ा होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन से. ऑल्सो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इन सस्पेंशन इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू कीप द पार्टिकल्स सस्पेंडेड एंड हेंस दे सेटल
डाउन, यानी कि क्या होता है, पहले तो देखो पार्टिकल साइज जो होता है सस्पेंशन में वो लार्जर होता है किससे, कोलॉइडल सॉल्यूशन से। ऑल्सो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इन अ सस्पेंशन इज नॉट स्ट्रॉन्ग, यानी कि सस्पेंशन में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन नहीं होता है इनफ, इतना नहीं होता है कि वो पार्टिकल को सस्पेंडेड रख सकें और इसीलिए वो सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। पार्टिकल साइज इन अ सस्पेंशन इज लार्जर देन दोज इन अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई कोलॉइड्स एंड ट्रू सॉल्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब हमें क्या बताने हैं, कोलॉइड्स बताने हैं और ट्रू सॉल्यूशन बताने हैं। तो देखो कोलॉइड और ट्रू सॉल्यूशन इनमें कौन से हैं अब देख लेते हैं हम लोग। पॉन्ड वाटर, फॉग, एल्यूमिनियम पेंट, विनेगर एंड ग्लूकोज सॉल्यूशन। अब देखो ट्रू सॉल्यूशन इनमें से कौन से हैं। ट्रू सॉल्यूशन जो कि कंप्लीटली मिक्स्ड होते हैं वो है विनेगर एंड ग्लूकोज सॉल्यूशन। और जो कोलॉइड्स होते हैं वो एक तो फॉग तो लेंगे हम उनमें, ठीक है, पॉन्ड वाटर भी ले लेते हैं और एल्यूमिनियम पेंट। ओके, क्लियर है। ट्रू सॉल्यूशन आर विनेगर, ग्लूकोज सॉल्यूशन, और कोलॉइड्स आर फॉग, एल्यूमिनियम पेंट। इसमें एक चीज़ नोटिस की आपने, यहाँ पे तो लिखा ही नहीं है पॉन्ड वाटर के बारे में कुछ भी। पॉन्ड वाटर कहाँ गया, चलो कोई बात नहीं। अब चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच फॉर एरोजल इमल्शन। एरोजल इमल्शन ये आप लोगों ने डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम में पढ़े होंगे। तो देखो एरोजल कौन सा होता है, जो कि अब देखो एक मिनट पहले हम पढ़ते हैं इसके बारे में। एरोजल है ना, एरोजल मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ थोड़ा सा। तो जो एरोजोल होता है ना वो होता है डिस्पर्स्ड फेज में। आप देखो ये है हमारा डिस्पर्स्ड फेज और ये हमारा डिस्पर्सिंग मीडियम। तो वो क्या होता है, जो एरोसोल होता है ना वो लिक्विड या फिर सॉलिड से किस में चेंज होता है, गैस में। ठीक है ना, तो ये होता है एरोसोल। तो हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं फॉग, मिस्ट, क्लाउड्स, स्मोक, कुछ भी। ठीक है, फॉग, मिस्ट, क्लाउड, स्मोक, है ना। अब जो इमल्शन होता है वो होता है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स मीडियम। देखो डिस्पर्स फेज ये होता है लिक्विड से लिक्विड में, लिक्विड से लिक्विड में। जैसे कि हमने ले लिया फेस क्रीम, मिल्क, ठीक है। तो ये दो हमारे एरोजोल एंड इमल्शन हो जाते हैं। इसके एग्जांपल देने थे। एरोजोल देखो किससे होता है, गैस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड से गैस में और सॉलिड से गैस में, है ना। तो अब और इमल्शन जो होता है वो होता है लिक्विड से लिक्विड में। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, स्मोक एंड फॉग बोथ आर एरोजोल्स, इन व्हाट वेज आर दे डिफरेंट। अब देखो स्मोक और फॉग दोनों एरोजोल्स होते हैं, तो कौन से वेज में वो डिफरेंट होंगे। तो बोथ फॉग एंड स्मोक हैव गैस एज द डिस्पर्सिंग मीडियम। द ओनली डिफरेंस इज दैट द डिस्पर्स्ड फेज इन फॉग इज लिक्विड एंड स्मोक इट इज अ सॉलिड। इन स्मोक इट इज अ सॉलिड। मैंने आपको बताया कि सॉलिड से एंड लिक्विड से गैस में जो कन्वर्ट होते हैं उन्हें बोलते हैं एरोजोल्स, है ना। तो जो एरोजोल्स होते हैं उनके में जो फॉग और स्मोक दोनों आते हैं। तो वही बताया कि फॉग और स्मोक आते तो दोनों ही हैं उसके अंदर, है ना। बट उनमें क्या डिफरेंस है, तो देखो कि बोथ फॉग एंड स्मोक हैव गैस एज द डिस्पर्सिंग मीडियम। डिस्पर्सिंग मीडियम दोनों है। द ओनली डिफरेंस इज दैट द डिस्पर्स्ड फेस ऑफ फॉग इज लिक्विड। जो डिस्पर्स्ड फेस है फॉग का वो है लिक्विड एंड इन स्मोक इट इज़ अ सॉलिड। और जो स्मोक के अंदर वो क्या है, सॉलिड है। देखो जो लिक्विड डिस्पर्स्ड फेस है उसके एग्जांपल आप क्लाउड्स भी ले सकते हो, मिस्ट भी ले सकते हो। और जो सॉलिड है उसमें स्मोक या ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट ले सकते हो, कुछ भी। क्लियर। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिस्टिलेशन, गिव इट्स वन एप्लीकेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है। डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ
boiling a liquid and then condensing the vapor obtained into a liquid. This process is used to obtain wines from the sugarcane juice. Clear? डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है, एक लिक्विड, देखो लिक्विड को बॉयल करने का ये प्रोसेस होता है, उसके बाद उसे कंडेंस करने का वेपर में, जो ऑब्टेन्ड इनटू अ लिक्विड, जो में ऑब्टेन होते हैं लिक्विड के अंदर, ठीक है ना. दिस प्रोसेस इज यूज टू ऑब्टेन वाइन्स फ्रॉम शुगर केन जूस. क्लियर? डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग अ लिक्विड and then condensing the vapor obtained into a liquid. This process is used to obtain wines from sugarcane juice. Clear? Next question पे चलते हैं. तो while diluting a solution of salt in water, a student by mistake added a stone. Boiling point जिसका है 56 degree Celsius. What technique can be employed to get back the acetone? Justify your choice. तो distillation. Clear? Distillation is used to get back acetone. देखो अगर आपको ये boiling point भी साथ में बता दीजिए तो आप समझ जाइएगा कि distillation की बात होगी. तो next में देखो, अब इसमें क्या लिखा है नेक्स्ट लाइन में कि we know that boiling point of water is 100 degree Celsius and since acetone is more volatile it will separate out first. Clear? तो देखो दोबारा से, डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू गेट बैक acetone. वी नो दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड सिंस acetone इज मोर वोलेटाइल इट विल सेपरेट आउट फर्स्ट. क्लियर? इट इज मोर वोलेटाइल इट विल सेपरेट आउट फर्स्ट. क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन क्रोमेटोग्राफी एंड गिव इट्स वन एप्लीकेशन. देखो क्रोमेटोग्राफी क्या होती है. क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट थ्रू ब्रॉट अबाउट बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजॉल्व्ड मटीरियल बिटवीन टू इमिसिबल फेसेस, वन ऑफ विच इज मोबाइल फेस and the other part is stationary phase. It is useful in forensic science to detect and identify trace amount of substance in the contents of bladder or stomach. Chromatography. देखो आपको मैं इसका ना बहुत ही सिंपल सा एक बता देती हूँ डेफिनेशन, और इसकी एक सिंपल सी एप्लीकेशन बता देती हूँ. ये तो बहुत ज़्यादा है इसमें. और देखो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि क्रोमेटोग्राफी इज़ अ टेक्निक ऑफ सेपरेशन. ये एक सेपरेशन टेक्निक होती है, ठीक है ना. या फिर क्रोमेटोग्राफी इज़ अ टेक्निक यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर विच हैज़ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन द सेम सॉल्वेंट. ठीक है ना, सेम सॉल्वेंट में जिसके सॉल्यूट जो होते हैं मिक्सड होते हैं. दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा इसको, कि जो क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ दो सॉल्यूट्स दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट, जो कि सेम सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं. क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ दो सॉल्यूट्स दैट आर डिजॉल्व्ड इन द सेम सॉल्वेंट. ठीक है ना, जो कि सेम सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं. ये उन सॉल्यूट्स को सेपरेट करने के लिए है क्रोमेटोग्राफी. ठीक है, अब देखो इसकी एक एप्लीकेशन देख लो. एप्लीकेशन है टू सेपरेट कलर्स इन अ डाई, यानी कि कलर्स को हटा देती है. ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स. ठीक है, ये सारी इसके एप्लीकेशन ले ली हमने. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. रेन वाटर स्टोर्ड इन अ टैंक कंटेन्स सैंड ग्रेन, unfiltrable clay particles, calcium carbonate, salt, pieces of paper and some air bubbles. Select from the among us these one example each of a solvent, a solute, a colloid and a suspension. अब जो हमें बता रखे हैं इनमें से हमें बताने हैं कौन से. एक तो बताना है सॉल्वेंट, सॉल्यूट, कोलॉइड और सस्पेंशन. देखो सबसे पहले रेन वाटर के बारे में सब कुछ बता रखा है कि जिसमें होता है सैंड ग्रेन्स. तो सैंड ग्रेन क्या होगी, सस्पेंशन में, सॉल्यूट में
सॉल्वेंट में या कोलॉइड में, किस में आनी चाहिए? तो हमें कोई भी देखो, अच्छा हाँ एक एग्जांपल बताना है, तो इसके अंदर जो हमें बता रखे हैं वो तो है सॉल्वेंट। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, हम पहले भी ये चीज़ कर चुके हैं, क्योंकि ये क्या करता है, वाइड वेराइटी ऑफ सब्सटेंस को डिज़ोल्व कर लेता है। इट हैज़ द एबिलिटी टू डिज़ोल्व अ वाइड वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस, है ना। तो हम वो सॉल्वेंट में हम एक बार ले रहे हैं वाटर को, सॉल्यूट में हमने सॉल्ट ले लिया हुआ है, ठीक है। एयर बबल्स को हमने लिया है किसमें, कोलॉइड, और सस्पेंशन में हमने ले लिए क्ले पार्टिकल्स, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हमें बताना है द कंपोजिशन ऑफ अ सैंपल ऑफ स्टील इज 98% आयरन, 1.5% कार्बन एंड 0.5% अदर एलिमेंट्स, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये जो हमें बता रखा है इसमें फर्स्ट वाला, ये किससे मैच होता है कि फिज़िकल है या केमिकल प्रॉपर्टी है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये फिज़िकल प्रॉपर्टी है ना। इसमें आयरन बता रखा है भी, ये स्टील किससे किससे मिलकर बनता है ना। नेक्स्ट देखो, जिंक डिजॉल्व इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब देखो इसमें नया बना है, तो हम क्या बोलेंगे, इसे केमिकल प्रॉपर्टी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि केमिकल नेचर में चेंज जब कोई प्रॉपर्टी हो जाती है तो वो कौन सी होती है, वो तो होते हैं केमिकल चेंज ही होता है, उसको यहाँ केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्योंकि जो केमिकल चेंज होते हैं वो नया सब्सटेंस ही हमें प्रोवाइड करवाते हैं। और जो मान लो कोई भी दो सब्सटेंस या उससे भी ज़्यादा सब्सटेंस को मिलाकर जो केमिकल प्रॉपर्टी बन जाती है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो, मेटेलिक सोडियम इज़ सॉफ्ट इनफ टू बी कट विद अ नाइफ, ठीक है, ये भी फिजिकल ही है। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म एल्कलीज ऑन इंटरैक्टिंग विद वाटर। अब देखो इसको ये जो मेटल ऑक्साइड है जब वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, है ना, तब वो एल्कलीज फॉर्म कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखते हैं। अब 12th क्वेश्चन है हमारा, गिव 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड। अब हमें 2 पॉइंट के कोई भी डिफरेंस बताने हैं एलिमेंट और कंपाउंड में। तो देखो सबसे पहला डिफरेंस, एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। जो एलिमेंट होता है वो सेम काइंड के एटम से बनता है। अ कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। और जो कंपाउंड होता है वो काफ़ी काइंड्स के यानी काफ़ी टाइप्स के एटम से बना होता है, डिफरेंट। एन एलिमेंट कैनॉट बी स्प्लिट बाय फिजिकल और केमिकल मैथड्स। अ कंपाउंड कैन बी स्प्लिट इनटू न्यू सब्सटेंसेस बाय chemical methods. A compound can be split into new substances by chemical methods. chemical methods से ये जो compound होता है वो split हो सकता है new substances में, लेकिन जो element होता है वो नहीं होता। तो पता लग गया आपको कौन सी an element is made up of same kind of atom but a compound is obtained from different kind of atoms. Next कि an element cannot be split by physical or chemical methods but a compound can be split into new substances by chemical methods. क्लियर? तो ये देखो ये डिफरेंस है एलिमेंट एंड कंपाउंड के अंदर। अब देखो हमारे 2 ही क्वेश्चन रह गए हैं। वैसे शॉर्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, है ना, तो मैंने आपको आज 14 करवा दिए हैं, अभी बस 2 रहते हैं, हम कर लेते हैं इसे। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंपाउंड्स। इनमें से कौन से कंपाउंड नहीं है? तो देखो सबसे पहले हमें पता लगता है क्लोराइन गैस तो नहीं है। पोटेशियम क्लोराइड, क्या पोटेशियम क्लोराइड है? KCl, ये होना चाहिए आई थिंक। आप लोगों को क्या लगता है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा पोटेशियम क्लोराइड है या नहीं है कंपाउंड। ठीक है, देखो क्लोराइन गैस है, आयरन है, ओके, आर नॉट कंपाउंड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंपाउंड, मुझे लगा कंपाउंड। ओके फिर तो ठीक है। क्लोराइन गैस जो होती है यानी कि Cl दे दी हमें, ये कंपाउंड नहीं है। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड होता है KCl। ओके तो फिर देखो आयरन जो होता है वो तो Fe होता है, तो वो भी नहीं है। आयरन सल्फाइड हो सकता है ना। तो नेक्स्ट में एल्यूमिनियम, तो ये नॉर्मली Al होता है।
ठीक है। आयोडीन, आयोडीन भी अकेला ही है। कार्बन सी, ये भी अकेला है ना। और ये हमने ले लिया कार्बन मोनोऑक्साइड, ये अकेला नहीं है ना। CO जाएगा ये, ठीक है। तो ये अकेला नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये कंपाउंड है, ठीक है। ये सल्फर पाउडर कल अकेला है सल्फर, तो फिर होगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कौन से हमारे सही आंसर्स। बिल्कुल, क्लोराइन गैस भी, आयरन भी, एल्यूमिनियम, आयोडीन, कार्बन, सल्फर पाउडर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इज वाटर एन एलिमेंट और अ कंपाउंड? गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर स्टेटमेंट। वाटर इज अ कंपाउंड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। देखो, वाटर कंपाउंड है H2O, इसमें हाइड्रोजन कितना है, 2 है इसके, और इसमें ऑक्सीजन का भी एक। तो देखो अब देखते हैं। इट इज़ कंपोज ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, विच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मैथड्स। ये 2 डिफरेंट एलिमेंट से बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो कि फिजिकल मेथड से क्या नहीं हो सकते हैं, सेपरेट नहीं हो सकते। दे कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। The physical and chemical properties of hydrogen and oxygen are entirely different from properties of water. तो जो इनकी वैसे भी जो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो टोटली डिफरेंट होती हैं, किससे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा वाटर की, है ना। तो ये डिफरेंट होती हैं बिल्कुल। तो ये देखो मैंने आपको बताया था H2O, आगे जाके आपको मोलर मास भी आएगा, उसके अंदर आपको बताया जाएगा। हाइड्रोजन का आपको पता है मोलर मास 1 होता है और ऑक्सीजन का 16। तो इसमें टोटल देखते हैं कितने होते हैं, चलो बाद में देखेंगे एटॉमिक मास। चलो इतना ही आप कर लो एक बार, बहुत है। हाँ जी, तो देखो, इज वाटर एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। तो आपको पता लग गया कि वाटर क्या है, कंपाउंड है। अब गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर स्टेटमेंट। अब हमें रीजन देना है बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। देखो, इट इज कंपोज ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, विच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मैथड्स। दे कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट में हमें पता लगता है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। कि पहली बात तो हमें पता लगी कि ये 2 डिफरेंट एलिमेंट से बना हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो कि फिजिकल मेथड में सेपरेट नहीं हो सकते हैं थ्रू फिजिकल मेथड्स, है ना, वो सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस से हो सकते हैं। और दूसरी बात ये पता लगती है कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, वो टोटली डिफरेंट होती है, एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। सो आई थिंक आज का आपको ये जो शॉर्ट क्वेश्चन सारे मैंने आपको करवाए हैं ये आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो अब आप लोग ये देखिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत ज़रूरी होते हैं। आप लोग कोई भी साइट से एक्स्ट्रा क्वेश्चन खोल सकते हैं। ये मैंने लर्न CBSE साइट से खोले हैं। मैंने आपको कल भी बताया था, आपको अगर और भी कुछ साइट प्रेफर करनी है तो वो भी कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा और भी कोई अच्छी साइट्स मिलती हैं तो आपको। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय।